अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेटा बायोलॉजी के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस को डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का नाम क्या है, वो कहाँ से आया इसका नाम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस क्या स्टडी करती हैं। ये टॉपिक बेटा पूरे चैप्टर की जो है वो फाउंडेशन है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है हमारे पास बायोलॉजी जो है वो क्या है। बायोलॉजी बेटा एक ऐसी साइंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी तमाम जिंदा महलूक को स्टडी करती है। इसके अंदर हमारे पास इंसान भी आ जाते हैं, प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी आ जाते हैं। ये सारे जो है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। अब जो है बायोलॉजी वर्ड जो है ये जो है ये इंग्लिश का नहीं बल्कि एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। इसलिए जो है ना इसके ओरिजिन को जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे जो है ना बेटा एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो है इसके अंदर दो वर्ड है, एक बायो है, एक लॉजी। बायोस का मीन होता है लाइफ यानी ज़िंदगी है। ये वर्ड जो है हमें बताता है कि बायोलॉजी का रिलेशन जो है वो लिविंग थिंग्स से है। उसके बाद लोगोस का मीन है स्टडी। ग्रीक वर्ड लोगोस का मतलब स्टडी या फिर मुतालिया होता है। जब हम बायोस और लोगोस को मिलाकर पढ़ते हैं तो इसका मतलब बनता है स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद बेटा पॉइंट आ जाता है आपका एक कि जो है बायोलॉजी जो है वो किन चीज़ों से डील करती है। बायोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डील करती है। स्ट्रक्चर से मुराद है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह बनी हुई है, उसके ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट या फिर जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है वो किसका हिस्सा होगा, वो बायोलॉजी में हम जो है ना इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यानी किसी भी चाहे वो कोई इंसान है, प्लांट है, एनिमल है, उनकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, किस तरह अरेंज होते हैं उनके ऑर्गन, उनकी स्टडी जो है वो किस में आ जाएगी, बायोलॉजी में आ जाएगी। सिर्फ बॉडी का बेटा जो स्ट्रक्चर है वही नहीं बल्कि बायोलॉजी जो है हमें ये भी बताती है कि बॉडी का हर पार्ट जो है वो कौन सा काम किस तरह करेगा। जैसे हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है, लंग जो है वो ब्रीथिंग करते हैं और रोज जो है वो क्या करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि ये स्टडी करता है किसको, ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंट्रैक्शन को। इंट्रैक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे या फिर इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, उसको भी जो है ना बायोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है। एग्जांपल के तौर पर बीज जो हैं वो फ्लावर से क्या करती हैं, नेक्टर लेती हैं और फ्लावर्स की जो क्या करती हैं वो पोलिनेशन करती है। तो इनका आपस में रिलेशन हो गया ना, तो इसी चीज़ को जो है वो क्या करती है, बायोलॉजी स्टडी करती है। उसके बाद बेटा आ जाता है कि बायोलॉजी की नॉलेज की वजह से डॉक्टर जो है वो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो बेटर क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को भी समझते हैं। इसलिए बायोलॉजी जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। तो इसमें हमने जितनी भी पहले हमने देखा कि बायोलॉजी क्या है, वो किस कौन से दो वर्ड से जो है ये मिलके बना हुआ है, उनका मीनिंग क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजी के अंदर हम किन किन चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं और इसका जो है बायोलॉजी का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि बायोलॉजी जो है एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और पर इतने ज़्यादा बेटा ऑर्गेनिज्म है, उन सबको स्टडी करना एक ही फील्ड में तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट ने किया, बायोलॉजी को जो है वो 3 मेजर फील्ड के अंदर उसको जो है डिवाइड कर दिया। इसी डिवीजन की वजह से हर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है वो आसानी से हो सकती है। इन तीनों फील्ड में हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड आ जाती है वो आ जाती है जोलॉजी। जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इसमें छोटे से छोटा बेटा इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़ी जो ब्लू व्हेल है उस तक जो है हम सारे जो जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो उन सबको हम इसके अंदर जोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद ये डील किसके साथ करती है जोलॉजी, एनिमल्स के स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया आपको कि मतलब कोई भी बॉडी है वो किस तरह से बनी हुई है, उसके ऑर्गन्स किस तरह से अरेंज है, इन सबको क्या करेंगे, इस स्टडी किया जाएगा। उसके बाद जो है एनिमल्स का जो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन जो है वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है एनिमल्स के जो है ना हम बिहेवियर को भी इसके अंदर स्टडी करते हैं। बिहेवियर से मुराद है बेटा कि एनिमल्स की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उसकी उनकी माइग्रेशन आ गई, उनकी हंटिंग है, कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जो है ये हमें जो है एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में भी बताती हैं। एनिमल किंगडम में बेटा मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। जूलॉजी बेटा हमें बताती है कि ये जो स्पीशीज़ है वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल में बस लाइन, टाइगर, फिश, बर्ड्स और ह्यूमन।
मीन सब जो है वो ज़ूलॉजी के स्टडी के सब्जेक्ट है, मतलब इनके अंदर जो है हम सब को क्या करते हैं ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनके फंक्शन देखते हैं, उनकी डाइवर्सिटी देखते हैं, हम उनका बिहेवियर हम देखते हैं, सबको हम ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है सेकंड मेजर फील्ड आ जाती है वो बॉटनी की आती है। बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं प्लांट को स्टडी करते हैं, यानी प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास उसके रूट्स आ जाती हैं, उसके स्टेम आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, ये सारे जो हैं उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा आ जाते हैं। इन सब का हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है इनके फंक्शंस आ जाते हैं कि हमारे पास उनकी फंक्शंस के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो है हमें ये जो है प्लांट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के बारे में बताती है, यानी सीड जो है वो किस तरह जर्मिनेट होगा, उसकी जो प्लांट की जो हाइट है वो किस तरह इंक्रीज़ होगी, फ्लावर्स और फ्रूट जो है कब और कैसे बनते हैं, ये सब जो है वो बॉटनी के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर हम जो है प्लांट रिप्रोडक्शन को भी स्टडी करते हैं, यानी प्लांट जो है अपनी न्यू जनरेशन कैसे बनाते हैं, सीड कैसे बनते हैं, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सब जो है हम डिटेल में किसके अंदर पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका जो है वो हेल्प जो है बॉटनी हमारी किस में करती है। तो बेटा साइंटिस्ट होते हैं वो बॉटनी की नॉलेज की मदद से क्या करते हैं अच्छी तरह जो है वो वीड वो जो गंदम चावल वगैरह की जो है वो क्रॉप्स को जो है ना वो उसको क्या कर सकते हैं अच्छी तरह उसको ग्रो कर सकते हैं। इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें इसके अंदर हमारे पास जो है ट्रीज़ आ जाते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ग्रास आते हैं, क्रॉप्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, सब जो है किसके एग्जांपल हैं बॉटनी के एग्जांपल हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो है वो उन छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म को स्टडी करती है जो कि हम जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उनको स्टडी किया जाता है। इन्हें देखने के लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपी फंजी आ जाते हैं और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उनको भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अंदर हम जो है इनके स्ट्रक्चर को फिर से वही जो हमने पहले बात किया है कि इनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है, इनके फंक्शन को देखा जाता है। इसके अलावा बेटा हम जो है इनके हैबिटेट को देखते हैं, यानी वो जो है कहाँ पे रहती है, और हम इनके जो है रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि यानी ये अपने आप को जो है अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से ये क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन ये किस तरह करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा कि जो क्या करते हैं डिजीज़ का काज करते हैं, और कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं फूड बनाने में और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कुछ जो है वो हार्मफुल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, तो हम उन चीज़ों को भी क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हमारी जो है मेडिसन में बनाने में हमारी क्या करती है हेल्प करती है, जिसका हम जो है वो वैक्सीन्स को एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये था हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का। अब आ जाता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो है हम इसकी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी उसके जो है बाहर आने वाली बाहर की जो उसकी अपीयरेंस है उसको हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास उसकी शेप आ जाएगी, उसका साइज़ आ जाएगा, कलर आ जाएगा। उसके अलावा हम जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी जो है वो स्टडी करते हैं, यानी हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो है इसके स्ट्रक्चर्स को यानी बाहर वाले और अंदर वाले दोनों स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम इसके अंदर स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी की मदद से बेटा साइंटिस्ट जो है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने यानी उनको पहचानने में और उनकी सिमिलैरिटीज़ में और डिफरेंसेस जो है कंपेयर करने में उनको क्या मिलती है हेल्प मिलती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनाटमी आ जाता है। एनाटमी की जो है इसके अंदर हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको क्या करते हैं स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हार्ट आ जाएगा, ब्रेन आ जाते हैं, लंग्स, किडनी, स्टमक, ये सब जो है एनाटमी के पार्ट है। इसके अंदर हम जो है ऑर्गन्स के अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, कौन सा ऑर्गन बेटा कहाँ पे है, किस तरह कनेक्टेड है। इसके अलावा हम जो है एनाटमी की वजह से बेटा डॉक्टर जो है वो डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं। उसके अलावा यह जो है हमारी मेडिकल रिसर्च में और सर्जरी में भी हेल्प आउट करती है। का नॉलेज ना हो ना तो सर्जरी जो है वो भी करना इम्पॉसिबल हो जाए, इसीलिए एनाटमी डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का जो स्टडी होता है वो किसकी एग्जांपल होगी, एनाटमी की एग्जांपल है। उसके बाद आता है हमारे पास फिजियोलॉजी आ जाता है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये हमें बताती है कि बॉडी हमारी कैसी बनी हुई है, जबकि फिजियोलॉजी एनाटमी बताती है कि बॉडी कैसे बनी हुई है, जबकि जो फिजियोलॉजी होती है वो बताती है कि बॉडी काम कैसे करती है। ये दोनों ब्रांचेस बेटा एक दूसरे से रिलेट करती हैं।
ये हमें बताता है कि बॉडी ऑर्गन जो है वो किस तरह वर्क करते हैं, यानी हार्ट जो है वो किस तरह ब्लड को पंप करता है, लंग्स जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे करते हैं, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर कैसे करती है। ये सब जो है फिजियोलॉजी में स्टडी होता है। इसके अलावा ये जो है लाइफ प्रोसेसेस को भी क्या करती है, स्टडी करती है, जिसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन जैसे जो है लाइफ प्रोसेस जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा बेटा ये ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को भी एक्सप्लेन करता है, यानी कोई भी जो ऑर्गन है वो अकेला काम नहीं करता, बल्कि सब ऑर्गन जो मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं और बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। फिजियोलॉजी जो है इसी कोऑर्डिनेशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो इसके अंदर फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को समझते हैं। तो ये डॉक्टर जो है पहले क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को समझने के लिए फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी जो है मेडिकल साइंस की बेसिक ब्रांच है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को जो है बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। किसको, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और हार्मोन्स को। तो ये किसकी एग्जांपल आ जाती है, हमारे पास फिजियोलॉजी की आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्टोलॉजी आ जाती है। हिस्टोलॉजी जो है इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो क्या करती है, टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करती है, क्योंकि टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं टिश्यूज़, इसलिए इनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ बेटा एक जैसे सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। एक जैसे जो सेल्स हैं वो क्या मिलके बनाएंगे, टिश्यूज़ को बनाएंगे। इसलिए इनका जो है जो फंक्शंस है इन टिश्यूज़ का, वो भी क्या होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल के तौर पे है कि मसल टिश्यू के तमाम सेल जो है वो मिलकर क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद है कि जो हिस्टोलॉजी है वो क्या है, डिजीज़ डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यूज़ को देख कर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर टिश्यू में अब नॉर्मल नज़र आए तो डिजीज़ का पता चल जाता है। हम डिफरेंट टिश्यू बेटा जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स बनाते हैं। हिस्टोलॉजी हमें बताती है कि टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स का फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास हिस्टोलॉजी की मसल टिश्यू या फिर जो लिवर टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना क्या करेगा, ये हमारे पास हिस्टोलॉजी की एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइटोलॉजी आ जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। सेल को बेटा हम जो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट भी कहते हैं। ये जो है हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि ह्यूमंस जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। साइटोलॉजी जो होती है वो इनके सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के अंदर न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को और दूसरे ऑर्गेनेल्स किस तरह अरेंज होते हैं, ये सब कुछ हमें जो है किसके अंदर पता चलता है, साइटोलॉजी के अंदर पता चलता है। इसके अलावा हम जो है सेल के जो डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हमने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं या दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो कौन सा जो फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ भी हमें किस में पता चलता है, साइटोलॉजी में पता चलता है। इसके अलावा बेटा हम स्टडी करते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो कैसे होती है, यानी सेल जो है अपने नंबर को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। माइटोसिस और मायोसिस जैसे जो प्रोसेस है वो किस तरह होते हैं। उसके अलावा जो है ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन ये किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, साइटोलॉजी में देखते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके जो बाकी जो इसकी ब्रांचेज़ है वो मैं अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।